गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड आफ्टरनून। गोपाल, सत्यम, राहुल, रीमा, मुकेश, अभय, प्राची, गौरव, रेशमा, सत्यम, पवन, गोपाल, मोहन, पुष्पा, मयंक, शिवांग, राहुल, नितिन, प्रिया, आलोक, दीपिका, कृति, प्रीति, प्रीति, पूजा, सत्यम, दिव्या, शिवांश, अभी। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। तो भाई मैंने आप लोगों से बोला था कि आज का लेक्चर आप तभी अटेंड करोगे जब आप पिछले स्लॉक्स के सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करके आओगे। जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए थे उन सारे क्वेश्चंस का रिवीजन आप लोगों ने किया होगा, तभी आप आज का लेक्चर अटेंड करोगे। क्योंकि सिलॉक्स का एक जो पार्ट है ना, बेसिक वाला पार्ट, वो कंप्लीट हो चुका है ना। पूरे तरीके से हम सिलॉक्स चैप्टर को समाप्त कर चुके हैं। जो बेसिक वाला पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और हम्म तो भाई हमने सिलॉक्स चैप्टर में सीखा कि टोटल हमने चार कथनों को पढ़ा, है ना। पहले चार कथनों को पढ़ा और इनसे रिलेटेड कितने निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, इनसे रिलेटेड कितने डेफिनेट कंक्लूजन बनाए जा सकते हैं, वो सब कुछ हमने सीखा। हमने इन इंडिविजुअल स्टेटमेंट से अलग अलग आंसर निकालना भी सीखा और हमने इन इंडिविजुअल स्टेटमेंट को आपस में जोड़कर भी कंक्लूजन निकालना सीखा। और ढेर सारे कंक्लूजन हमने निकाले, ढेर सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए पहले चार कथनों को लेकर। आज हम पढ़ने वाले हैं आखिरी के ये दो कथन, जो कि हमने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़े, है ना। ये दो स्पेशल कथन है जिनको हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। आज हम इन दोनों कथनों को पढ़ने जा रहे हैं। पहले चार कथन को तो हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और उनसे रिलेटेड जो ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में वो भी हम कर चुके हैं। तो टोटल हम लोग कर चुके हैं 61 क्वेश्चन, है ना। 61 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्वेश्चन नंबर 62, सबसे पहले कथन जो लिखो आप वो ओनली वाला स्टेटमेंट लिखो। ओनली, ठीक है, ओनली वाले स्टेटमेंट को समझेंगे। ओनली बॉयज आर ओनली बॉयज आर इंजीनियर। ओनली बॉयज आर इंजीनियर, पहले इस ओनली वाले सेंटेंस को समझते हैं, फिर हम ओनली या फ्यू वाले सेंटेंस को समझेंगे। केवल लड़के ही केवल लड़के केवल लड़के इंजीनियर हैं। ओनली बॉयज आर इंजीनियर, केवल लड़के इंजीनियर हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है सम इंजीनियर आर डॉक्टर। सम इंजीनियर आर डॉक्टर। दूसरा है कुछ इंजीनियर कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं। कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं। तो हम कंक्लूजन बनाते हैं। यहाँ पे तीन कंक्लूजन हम बनाने जा रहे हैं। पहला जो कंक्लूजन है वो है ओनली बॉयज आर डॉक्टर, केवल लड़के ही डॉक्टर हैं। सम बॉयज आर डॉक्टर, कुछ लड़के डॉक्टर हैं। ऑल बॉयज आर डॉक्टर, सभी लड़के डॉक्टर हैं। सभी लड़के डॉक्टर हैं, ठीक है। पहला जो निष्कर्ष है वो है केवल केवल लड़के केवल लड़के डॉक्टर हैं। केवल लड़के डॉक्टर हैं। दूसरा है कुछ लड़के डॉक्टर हैं। तीसरा है सभी लड़के डॉक्टर हैं। सभी लड़के डॉक्टर हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो ओनली वाला स्टेटमेंट है, ये हम पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, है ना। इस ओनली वाले स्टेटमेंट को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा ना बेसिक नॉलेज लो, है ना। इस सेंटेंस का ना बेसिक मीनिंग समझो कि इस सेंटेंस का बेसिक मीनिंग क्या है। अगर हम कहते हैं कि केवल लड़के इंजीनियर हैं, तो इसका ना प्रैक्टिकली मीनिंग समझो कि केवल लड़के इंजीनियर हैं, इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है। भाई केवल लड़के इंजीनियर हैं, इसका मतलब क्या है। केवल लड़के इंजीनियर हैं, इसका मतलब क्या है कि जितने भी इंजीनियर हैं दे ऑल आर बॉयज। अगर केवल लड़कों को ही इंजीनियर बनाया जा रहा है, देखो इन्होंने कहा कि केवल लड़के ही इंजीनियर हैं। 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 तो ये बताओ इनमें से इंजीनियर कौन हो सकता है। सर केवल लड़के ही इंजीनियर हैं, इसका मतलब
जो इंजीनियर है वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये कभी इंजीनियर नहीं। केवल लड़के इंजीनियर है, इसका मतलब जितने भी इंजीनियर बने हैं वो सभी के सभी कौन है, वो सभी के सभी लड़के हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंस का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या बनता है? ओनली बॉयज आर इंजीनियर का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या बनता है? अगर केवल लड़के ही इंजीनियर हैं, इसका मतलब जितने भी इंजीनियर बने हैं, जितने भी इंजीनियर बने हैं वो लड़के हैं। तो इस सेंटेंस का प्रैक्टिकली मीनिंग है ऑल इंजीनियर आर बॉयज। केवल लड़के इंजीनियर हैं, केवल बॉय इंजीनियर हैं। इस सेंटेंस का प्रैक्टिकली मीनिंग है सभी इंजीनियर बॉय हैं। इस सेंटेंस का प्रैक्टिकली मीनिंग ये है। और जब आप लोगों को इस सेंटेंस का प्रैक्टिकली मीनिंग समझ आ गया, अब आप इसको 150 की फॉर्म में डिवाइड कर सकते हो। अब आप इसको 150 की फॉर्म में डिवाइड कर सकते हो, है ना? तो कैसे डिवाइड करोगे 150 की फॉर्म में? अगर केवल लड़के ही इंजीनियर हैं बाबू, तो इसका मतलब क्या है? जितने भी इंजीनियर हैं वो बाय डिफॉल्ट अगर केवल लड़कों को ही इंजीनियर बनाया जा रहा है तो जितने भी इंजीनियर बने वो सभी लड़के हैं। तो इस सेंटेंस का मतलब होता है ऑल इंजीनियर आर बॉयज, ऑल इंजीनियर आर बॉयज। तो ये एक ऐसा पॉजिटिव सेंटेंस है, एक ऐसा पॉजिटिव सेंटेंस में जिसमें जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू 100 है। ये एक ऐसा पॉजिटिव सेंटेंस हमने देखा कि जिसमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है, 100। इसका मतलब है सभी इंजीनियर लड़के हैं, सभी इंजीनियर लड़के हैं। तो ये एक ऐसा पॉजिटिव सेंटेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 है और इंजीनियर से इंजीनियर कट गया ना, तो दो पॉजिटिव सेंटेंस मिलके जो भी रिजल्ट बनेगा वो पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। क्या मैं पढ़ सकता हूं ओनली बॉयज आर डॉक्टर? सर अगर मैं पढ़ता हूं ना ओनली बॉयज आर डॉक्टर, अगर केवल लड़कों को ही डॉक्टर बनाओगे, इसका मतलब जितने डॉक्टर हैं वो लड़के हैं, ऑल डॉक्टर आर बॉयज, तो यहाँ पे डॉक्टर की वैल्यू 100 है। क्या ऊपर वाले स्टेटमेंट में डॉक्टर की वैल्यू 100 है? सर डॉक्टर की वैल्यू 50 है, 100 नहीं हो सकती। अच्छा, सम बॉयज आर डॉक्टर मैं पढ़ सकता हूँ? सर बिल्कुल सम बॉयज आर डॉक्टर पढ़ सकते हो। क्या मैं पढ़ सकता हूँ ऑल बॉयज आर डॉक्टर? क्या मैं इसको ऑल बॉयज आर डॉक्टर पढ़ सकता हूँ, सभी लड़के डॉक्टर हैं? सर इसको ऑल बॉयज नहीं पढ़ सकते, 50 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बेटा आप आस्क आउट सेक्शन में अपने डाउट भेज दो कोडिंग वाला, ठीक है? हाँ जी। तो ये था बेटा ओनली वाला सेंटेंस। ओनली वाला सेंटेंस का मीनिंग ये होता है, ये मीनिंग लिख लो, है ना? ओनली बॉयज आर इंजीनियर की जो वैल्यू बनेगी वो ये बनेगी ऑल इंजीनियर आर बॉयज। ये है इसका प्रैक्टिकली मीनिंग। तो ये सेंटेंस हमने पहली बार पढ़ा, है ना? अब आ जाओ इस वाले सेंटेंस पे। ये वाला सेंटेंस भी आप पहली बार पढ़ने जा रहे हो। ओनली अ फ्यू बॉयज आर, ओनली अ फ्यू बॉयज आर इंजीनियर, ओनली अ फ्यू बॉयज आर इंजीनियर। ये सेंटेंस भी आप पहली बार पढ़ने जा रहे हो। केवल केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं। ये सेंटेंस भी आप पहली बार पढ़ने जा रहे हो। ओनली अ फ्यू बॉयज आर इंजीनियर, केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं। ठीक है, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? सम बॉयज आर इंजीनियर, कुछ लड़के इंजीनियर हैं। सम बॉयज आर नॉट इंजीनियर, कुछ लड़के इंजीनियर नहीं हैं, कुछ लड़के इंजीनियर नहीं हैं। ऑल बॉयज कैन नेवर बी इंजीनियर, ऑल बॉयज कैन नेवर बी इंजीनियर, सभी लड़के कभी इंजीनियर नहीं बन सकते, है ना? नो बॉय इज इंजीनियर, कोई भी लड़का इंजीनियर नहीं है। ऑल बॉयज आर इंजीनियर, सभी लड़के इंजीनियर हैं, सभी लड़के इंजीनियर हैं, सभी लड़के इंजीनियर हैं, है ना? हाँ जी। सम इंजीनियर आर बॉयज, कुछ लड़के इंजीनियर हैं, कुछ इंजीनियर लड़के हैं, कुछ इंजीनियर लड़के हैं।
सम इंजीनियर आर नॉट बॉयज, कुछ इंजीनियर लड़के नहीं है, कुछ इंजीनियर लड़के नहीं है। ऑल इंजीनियर आर बॉयज, सभी इंजीनियर लड़के हैं। एंड नो इंजीनियर इज बॉय, कोई भी इंजीनियर लड़का नहीं है, कोई भी इंजीनियर लड़का नहीं है ना। 8 को CHSL का एग्जाम है, बहुत बढ़िया बात है। फिर करो, मेहनत करो फटाफट से, बहुत ही सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर देना, प्रैक्टिकली सोचना कि केवल लड़के ही इंजीनियर हैं, इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है। अगर हम कहते हैं केवल लड़के ही इंजीनियर हैं, इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है। केवल लड़के ही नहीं, केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं। बाबू इस सेंटेंस का मतलब क्या है, केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं। भाई केवल अगर कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं, है ना, केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं, इसका मतलब साफ है कि केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं, सारे लड़के इंजीनियर नहीं हो सकते, है ना। सारे लड़के कभी इंजीनियर नहीं हो सकते। ऑल बॉयज कैन नेवर बी इंजीनियर। अगर मैं कहता हूं कि केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं, इसका मतलब यह है सारे लड़के कभी इंजीनियर नहीं हो सकते, है ना। ऑल बॉयज आर इंजीनियर, ये सेंटेंस गलत है। ऑल बॉयज कैन नेवर बी इंजीनियर, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं। अच्छा, ये एक ऐसा सेंटेंस है, ये एक ऐसा सेंटेंस है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। हम बोले ओनली अ फ्यू बॉयज आर इंजीनियर, या फिर मैं बोलूं ओनली अ फ्यू बॉयज आर नॉट इंजीनियर, दोनों का मीनिंग एक है। केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं, इसका मतलब है कुछ लड़के इंजीनियर हैं और कुछ लड़के इंजीनियर नहीं हैं। अगर मैं कहता हूं केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं, तो इसका मतलब है कुछ लड़के इंजीनियर हैं और कुछ लड़के इंजीनियर नहीं हैं। यानी कि जब ये पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो इंजीनियर की वैल्यू 50 होगी, और अगर नेगेटिव है तो इंजीनियर की वैल्यू 100 है। अच्छा, नो बॉय इज इंजीनियर, बेटा बॉय की वैल्यू 100 नहीं बना सकता, बॉय की वैल्यू 100 नहीं बना सकता। सम इंजीनियर आर बॉयज, बिल्कुल पॉजिटिव सेंटेंस है, सम इंजीनियर आर बॉय पढ़ सकते हो। अच्छा, सम इंजीनियर आर नॉट बॉय, बॉय की वैल्यू हम 100 नहीं बना सकते, बॉय की वैल्यू हम 100 नहीं बना सकते। समझ रहे हो। ऑल इंजीनियर आर बॉयज, बेटा इंजीनियर की वैल्यू 100 नहीं बन सकती, क्यों। देखो इंजीनियर की वैल्यू 100 बन सकती है, लेकिन तब बनेगी जब ये सेंटेंस नेगेटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो इंजीनियर की वैल्यू हमेशा 50 रहेगी, इंजीनियर की वैल्यू 100 नहीं बन सकती। अगर पॉजिटिव है तो इंजीनियर की वैल्यू कभी 100 नहीं होगी, हमेशा 50 होगी। ठीक है जी। अच्छा, कोई भी इंजीनियर लड़का नहीं है, फिर से बॉय की वैल्यू में 100 नहीं बना सकता। तो इस सेंटेंस से, इस वाले सेंटेंस से केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं, है ना, ये वाले रिजल्ट बनते हैं। केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं, इसका मतलब कुछ लड़के इंजीनियर हैं और कुछ लड़के इंजीनियर नहीं है। केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं, इसका मतलब है कि कुछ लड़के इंजीनियर हैं और कुछ लड़के इंजीनियर नहीं है। तो ओनली अ फ्यू वाला जो सेंटेंस है वो दो कथनों को मिलाकर बना है। अगर मेरे पास दो कथन ये वाले हैं, सम ए आर बी, है ना, कुछ ए बी है, और दूसरा कथन है सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। अगर मुझे डेफिनेट पता है कि पक्का कुछ ए बी है और पक्का कुछ ए बी नहीं है, अगर ये दोनों बातें मुझे 100% ट्रू हैं, तो इन दोनों को मिलाकर एक कथन बनाया जाता है, जिसका मतलब है ओनली अ फ्यू ए आर बी, केवल कुछ ही ए बी हैं, सारे ए बी नहीं हो सकते। ओनली अ फ्यू ए आर बी, केवल कुछ ही ए बी है। इन दोनों को मिला के जो कथन बनेगा वो ये वाला कथन होगा। तो बेसिकली ये सिंगल स्टेटमेंट नहीं है, ये डबल स्टेटमेंट है। अब इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा वो सीखना है हमें। वो हमारे लिए जरूरी है कि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है। जैसे मान लो सेंटेंस है, ऑल रेन्स आर वाटर, ऑल रेन्स आर वाटर, ठीक है, सभी सभी रेन वाटर है, सभी रेन वाटर है। दूसरा है ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू रेन्स आर,
ओनली अ फ्यू रेन्स आर क्लाउड। दूसरा है केवल कुछ ही रेन क्लाउड है। केवल कुछ ही रेन क्लाउड है। अब निष्कर्ष निकालते हैं, है ना। पहला निष्कर्ष है सम वाटर आर क्लाउड। दूसरा निष्कर्ष है ऑल क्लाउड आर वाटर। तीसरा निष्कर्ष है सम क्लाउड आर नॉट वाटर। चौथा निष्कर्ष है सम वाटर आर नॉट क्लाउड। बताओ कितने निष्कर्ष सही हैं? कुछ वाटर क्लाउड है, सभी क्लाउड वाटर है। बहुत ही सोच समझ के आंसर देना बेटा इस क्वेश्चन का। कुछ क्लाउड वाटर नहीं है, क्योंकि जब जब आप सिलॉक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, ये समझ लो आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज होता चला जाता है। और जिस बच्चे ने अगर एक भी क्लास मिस कर दी है या फिर उसने रिवीजन नहीं किया है, उस बच्चे को बड़ी तकलीफ होगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप सिलॉक्स की क्लास अटेंड करोगे, पुराना पहले रिवाइज करोगे, तब नया लेक्चर अटेंड करोगे। बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से, जल्दी से। बनाओ फटाफट।
क्वेश्चन नंबर 63 का 8 रिपीट्स। क्वेश्चन नंबर 63 का 8। चलिए साहब बाबू, क्वेश्चन नंबर 63 का जो 8 है वो है ऑल इंजीनियर आर बॉयज, है ना। जब मैं इंजीनियर से बॉय रिजल्ट बनाऊंगा, अगर मैं पॉजिटिव रिजल्ट बना रहा हूं तो पॉजिटिव रिजल्ट के सेंस में इंजीनियर की वैल्यू बेटा 50 रहेगी। इंजीनियर की वैल्यू 100 हम तभी कंसीडर करेंगे, इंजीनियर की वैल्यू 100 हम तभी कंसीडर करेंगे जब ये सेंटेंस हम नेगेटिव मानेंगे, नेगेटिव। लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट बना रहे हैं तो इंजीनियर की वैल्यू हमेशा 50 होगी। ठीक है, यही चीज आपको सीखने की मिलेगी इस क्वेश्चन में। जैसे रेन की वैल्यू तो हमेशा 100 रहेगी, वाटर की वैल्यू 50 है और ये पॉजिटिव सेंटेंस है। रेन की वैल्यू हमेशा 50 रहेगी, लेकिन ये जो क्लाउड है ना, केवल कुछ ही रेन क्लाउड है, इसका मतलब कुछ रेन क्लाउड है अगर पॉजिटिव मानते हैं तो, और कुछ रेन क्लाउड नहीं है अगर हम नेगेटिव मानते हैं तो क्लाउड की वैल्यू 50-100 हो सकती है, लेकिन रेन की वैल्यू हमेशा 50, रेन की वैल्यू हमेशा 100, वाटर की वैल्यू हमेशा 100। तो बाबू ये जो रिजल्ट है ये वाटर और क्लाउड के बीच में है, यानी कि रेन और रेन को तो हम आपस में कट कर देंगे, रेन और रेन को तो हम आपस में कट कर देंगे। ये जो रिजल्ट है ये वाटर और क्लाउड के बीच में है। किसके बीच में है? वाटर और क्लाउड के बीच में। तो क्या मैं ये रिजल्ट बना सकता हूं सम वाटर और क्लाउड? सर पॉजिटिव रिजल्ट मानोगे सम वाटर और क्लाउड, लेकिन अगर मैं पॉजिटिव रिजल्ट बना रहा हूं, है ना, क्लाउड से वाटर, तो मैं क्लाउड की वैल्यू कभी 100 नहीं कर सकता। बताओ कर सकते हैं? जब अगर हम क्लाउड से वाटर अगर पॉजिटिव रिजल्ट बनाएंगे तो उस समय क्लाउड की वैल्यू हमेशा 50 होगी, 100 नहीं हो सकती। इसलिए दूसरा कंक्लूजन गलत हो गया, दूसरा कंक्लूजन गलत हो गया। ठीक है। अच्छा, सम क्लाउड आर नॉट वाटर, बेटा वाटर की वैल्यू तो 100 कर ही नहीं सकता मैं, ऊपर वाटर की वैल्यू फिक्स है वो 50 है। अच्छा, सम वाटर आर नॉट क्लाउड, ये बताओ क्या ये नेगेटिव रिजल्ट बना सकता हूं मैं? सम वाटर आर नॉट क्लाउड, सम वाटर आर नॉट क्लाउड, जी हाँ। जब हम नेगेटिव रिजल्ट बना रहे हैं तो क्लाउड की वैल्यू को 100 लेते हैं, तो सम वाटर आर नॉट क्लाउड ये रिजल्ट हम बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हुआ? इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हुआ ओनली फर्स्ट, फोर्थ एंड ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो, ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो। बेटा ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। अब देख लो कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है, कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। तो ओनली अ फ्यू क्या कहता, देखो रेन से तो रेन कट गया, अब वाटर और क्लाउड के बीच में पॉजिटिव रिजल्ट भी बन सकता है और नेगेटिव रिजल्ट भी बन सकता है, क्योंकि अगर इसको पॉजिटिव मानोगे पॉजिटिव, नेगेटिव मानोगे तो नेगेटिव। ओनली अ फ्यू बेटा डबल सेंटेंस होता है, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। तो है ना, कुछ वाटर क्लाउड है हम ये बना सकते हैं, लेकिन सभी क्लाउड वाटर है ये नहीं बना सकते, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में क्लाउड की वैल्यू 100 नहीं है 50 है। अच्छा, कुछ क्लाउड वाटर नहीं है, वाटर की वैल्यू तो वैसे भी 100 नहीं है, और कुछ वाटर क्लाउड नहीं है, ये हम बना सकते हैं कि कुछ वाटर क्लाउड नहीं है, क्योंकि क्लाउड की वैल्यू हम 100 ले सकते हैं। बेटा 62 का एक इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर की वैल्यू 100 नहीं कर सकते ना। ओनली बॉयज आर डॉक्टर का मतलब ऑल डॉक्टर्स आर बॉयज, हम डॉक्टर की वैल्यू 100 कर रहे हैं जबकि डॉक्टर की वैल्यू क्या है 50, तो 50 को 100 नहीं कर सकते, इसलिए गलत था 62 का पहला। तो ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था 64। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 65 को सॉल्व करोगे तो मजा आ जाएगा, है ना। आपके सामने दो कथन है, पहला कथन है ओनली अ फ्यू, है ना, ओनली अ फ्यू कार्स आर बसेस, केवल कुछ ही कारें बसें हैं, केवल कुछ ही कारें बसें हैं, केवल कुछ ही कारें बसें हैं। दूसरा है ऑल ओनली अ फ्यू कार्स आर बसेस, दूसरा है ऑल 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 ट्रेन्स आर बसेस, सभी ट्रेनें बसें हैं, सभी ट्रेनें सभी ट्रेनें बसें हैं, सभी ट्रेनें बसें हैं। अब आप रिजल्ट बनाओ तो जानेंगे कि आप कितना सीखे हो। ऑल ट्रेन्स आर कार, सभी ट्रेन कार हैं, सभी ट्रेन कार हैं। सम ट्रेन्स आर नॉट कार, कुछ ट्रेन कार नहीं है ना, कुछ ट्रेन कार नहीं है। सम कार्स आर नॉट ट्रेन। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट दे दिया तो मजा आ जाएगा, है ना। बेटा कैन नेवर बी का मतलब होता है नॉट,
कैन नेवर बी इज इक्विवेलेंट टू सिंपल नॉट। अगर कहीं लिखा हो ना कैन नेवर बी, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, इसका मतलब सिंपल डेफिनेट नॉट होता है, डेफिनेट नॉट। जैसे ऑल ए कैन नेवर बी, इसका मतलब है ऑल ए आर नॉट बी, है ना। हाँ जी, जैसे सम बॉयज कैन नेवर बी इंजीनियर, इसका मतलब है सम बॉयज आर नॉट इंजीनियर। सर मैंने ओनली 30 सेकेंड में परफेक्ट आंसर दिया था, ऐसे कैसे दिया भैया? आइदर और कैसे हो गया? तुमने बेटा लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया आइदर और वाला है। लव यू सर, लव यू सर, यू आर रियली वर्ल्ड बेस्ट रीजनिंग टीचर एंड योर टीचिंग स्टाइल इज बेस्ट। हम्म। केवल केवल कुछ ही कार बस हैं, सभी ट्रेन बस हैं, सभी ट्रेन कार हैं, कुछ ट्रेन कार नहीं है, कुछ कार ट्रेन नहीं है। बनाओ। अगर आपने इसका आंसर दिया एकदम परफेक्ट तो मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। दो दो बेटा, दो आंसर दो। बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। देखो यहां पर कार की वैल्यू क्या है? कार की वैल्यू हमेशा 50 रहेगी, ट्रेन की वैल्यू हमेशा 100 रहेगी, बस की वैल्यू हमेशा 50 रहेगी। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये पॉजिटिव है तो बेटा बस की वैल्यू 50 है, और नेगेटिव है तो बस की वैल्यू 100 है। है ना। अच्छा ये रिजल्ट है ट्रेन और कार के बीच में। इसका मतलब क्या है? बस और बस को जोड़ना है। अगर मैं इन दोनों को पॉजिटिव सेंटेंस मान के जोड़ने की कोशिश करता हूं, अगर मैं इन दोनों को पॉजिटिव सेंटेंस मान के जोड़ने की कोशिश करता हूं, तो बेटा बस की वैल्यू भी 50 है, बस की वैल्यू भी 50 है, यानी कि पॉजिटिव और पॉजिटिव को मैं जोड़ नहीं पाऊंगा। अगर मैं पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ने की कोशिश करता हूं तो नो रिलेशन, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बन सकता। इसका मतलब बेटा ट्रेन और कार के बीच में कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बन सकता, क्योंकि उस समय ये दोनों कॉमन टर्म आपस में जुड़ नहीं सकते। भाई जुड़ने के लिए कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए, लेकिन अगर पॉजिटिव सेंटेंस मान रहे हो तो दोनों की वैल्यू 50 है, इसीलिए आपस में जुड़ नहीं सकते, है ना। यहां देख सकते हैं आप कि कार और ट्रेन को जोड़ने के लिए बस का सहारा चाहिए। अगर हम पॉजिटिव रिजल्ट निकालते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस में दोनों ही कॉमन टर्म की वैल्यू 50 है, इसीलिए ट्रेन और कार के बीच में कोई भी सकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अब जोड़ने के लिए क्या नकारात्मक निष्कर्ष निकाल सकते हैं? नेगेटिव कंक्लूजन बना सकते हैं। सर नेगेटिव कंक्लूजन बनाने जा रहे हो तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, और पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलकर क्या बनेगा? पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलकर नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। तो नेगेटिव जैसे ही मानोगे तो ये जुड़ जाएंगे, क्योंकि फिर बस की वैल्यू 100 हो जाएगी, तब ये जुड़ जाएगा। तो इनके बीच में जो भी रिजल्ट होगा नेगेटिव होगा, तो सम, है ना, सम ट्रेन्स आर नॉट कार में बना सकता हूं। सर कार की वैल्यू में 100 नहीं कर सकता, क्योंकि ऊपर कार की वैल्यू 50 है। हाँ, सम कार्स आर नॉट ट्रेन में कर सकता हूं, सम कार्स आर नॉट ट्रेन। नेगेटिव रिजल्ट बना सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मानने पर ही दोनों का कनेक्शन बना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ओनली थर्ड एंड। और बेटा ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है ना, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। ओनली थर्ड एंड ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ये इस क्वेश्चन का आंसर बना, है ना। सर मुझे सबसे ज्यादा कठिन यही चैप्टर लगता था, बट आपसे पढ़कर यही सरल हो गया। थैंक यू सर। हाँ जी, तो बहुत ही शानदार तरीके से आंसर निकलेगा अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो आंसर देने का एक अलग ही मजा है। बिल्कुल बेटा,
ये कार की वैल्यू तो हमेशा 50 है, 100 नहीं कर सकते, है ना। ये वाला सही है, और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं, ऑल प्लस सम नॉट। चलो एक और क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं आप सीखे कि नहीं सीखे। ओनली अ फ्यू ए आर बी, बहुत ही सोच समझ के आंसर देना, बहुत ही सोच समझ के, ठीक है जी। हाँ जी। नो ए इज सी, नो ए इज सी, बहुत ही सोच समझ के आंसर देना बाबू मोशाय, बहुत ही सोच समझ के, ठीक है जी। हाँ जी। चलिए, और इसकी हिंदी बड़ी आसान है, इसकी हिंदी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कुछ बी सी है, कुछ बी सी नहीं है, कुछ सी बी नहीं है, बनाओ। एकदम हलवा चैप्टर है सर ये, जैसा आपने पढ़ाया है सबसे मस्त लग रहा है। हाँ जी, लव यू भाई। चलिए। हम्म, हाँ जी। चलिए साहब, तो बाबू सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव 50-100 लिख लो। ये नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर ए की वैल्यू 100 है, सी की वैल्यू भी 100 है, ए की वैल्यू 50 है, और ये जो बी की वैल्यू है 50 भी, और ये 100 भी है। ठीक है, डेफिनेटली ए से ये तो जुड़ेगा, है ना, 100% जुड़ेगा। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इन दोनों को जोड़कर रिजल्ट बनाना चाहता हूं, अगर मैं इन दोनों वाक्यों को जोड़कर एक निष्कर्ष देना चाहता हूं, तो ऊपर वाला जो वाक्य है कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते, नेवर, कभी नेगेटिव ले ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दो नेगेटिव को मिलाकर नो रिलेशन, दो नेगेटिव को मिलाकर नो रिलेशन, तो ऊपर वाला सेंटेंस नेगेटिव ले ही नहीं सकते, तो ऊपर वाला सेंटेंस हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और इन दोनों को मिलाओगे तो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। तो बेटा बी की वैल्यू हमें सिर्फ और सिर्फ 50 ही कंसीडर करनी है, बी की वैल्यू हम कभी 100 ले ही नहीं सकते, क्योंकि ऊपर वाला हम नेगेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि फिर दो नेगेटिव जुड़ नहीं पाएंगे। तो सम बी आर सी बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही रिजल्ट बनाना है, पॉजिटिव तो बन नहीं सकता। सम बी आर नॉट सी बिल्कुल सही है, हाँ, सम सी आर नॉट भी नहीं बना सकते,
है ना, क्योंकि बी की वैल्यू कभी मैं 100 नहीं ले सकता, क्योंकि बी की वैल्यू 100 लोगे तो ये सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा, फिर दो नेगेटिव जुड़ नहीं सकते, इसीलिए इसको हमें पॉजिटिव ही मानना पड़ेगा। बी की वैल्यू हमेशा 50 रहेगी, तो बी की वैल्यू हमेशा 50 रहेगी, 100 नहीं बन सकती। और सम नोट में आइदर और लगता नहीं है ना, तो ओनली सेकंड फॉलो, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। चलिए अब ऐसे टीचर वाली फीलिंग ले ली जाए, नहीं, अभी एक और क्वेश्चन है, इनके बारे में बताना। ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू ए आर बी, केवल कुछ ही ए बी है, केवल कुछ ही ए बी है। दूसरा सेंटेंस है ओनली अ फ्यू बी आर सी, केवल कुछ ही बी सी है। निष्कर्ष है सम ए आर सी, कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है। इसका परफेक्ट आंसर लिखना, सभी ए सी है, कोई भी ए सी नहीं है, कोई भी ए सी नहीं है। Sir, attempted tier 1 with wonderful confidence gained by your teaching. I am ex-serviceman with accuracy of 19 before joining your course. This time my score is perfectly 24 out of 24 out of 25 and racing towards tier 2 exam. Thank you so much, sir. अरे वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन। आपने एक्स सर्विस मैन हो आप, और आपका 24 स्कोर आ रहा है, तो इससे बेहतरीन बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। गजब। आप पक्का मेंस की तैयारी करें, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस। नीदर का मतलब होता है बेटा नन फॉलो, जब सारी निष्कर्ष गलत होते हैं तब हम नीदर यूज करते हैं। हम्म हम्म
हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस क्वेश्चन में आपको क्या सीखने को मिला? ए की वैल्यू 50 है, बी की वैल्यू हमेशा 50 रहेगी, ए और बी की वैल्यू यहाँ पे 50 रहेंगी। ओके। दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस कंसीडर किए जा सकते हैं, है ना। हमें बी और बी को आपस में जोड़ना है। अगर मैं इन दोनों बी को आपस में जोड़ना चाहता हूं तो बाबू, अगर मैं इसको पॉजिटिव सेंटेंस मानता हूं तो बी की वैल्यू हो जाएगी 50। अगर मैं इसको पॉजिटिव मानता हूं तो बी की वैल्यू हो जाएगी 50। तो ये दोनों कॉमन टर्म आपस में जुड़ नहीं पाएंगे, कभी नहीं जुड़ पाएंगे। इसीलिए हमें इसको नेगेटिव मानना पड़ेगा ताकि बी की वैल्यू 100 हो यहाँ पे और ये दोनों आपस में जुड़ जाएं। अच्छा, इसको नेगेटिव मानना पड़ा तो इसको अब हमेशा हम पॉजिटिव ही मानेंगे। इसको हम नेगेटिव कभी नहीं मान सकते, क्योंकि ऊपर वाले को नेगेटिव मान लिया तो ये हमेशा पॉजिटिव ही माना जाएगा। तो फिर यहाँ पे सी की वैल्यू हमेशा 50 ही रहेगी। अच्छा, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो ए और सी के बीच में जो भी रिजल्ट बनना चाहिए वो नेगेटिव रिजल्ट बनना चाहिए, नेगेटिव। तो पॉजिटिव रिजल्ट तो ए और सी के बीच में बन ही नहीं सकता। पॉजिटिव रिजल्ट तो ए और सी के बीच में बन ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर वाला ऑलरेडी नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ता है तो नेगेटिव रिजल्ट बनता है। अच्छा, सम ए और नॉट सी पे बना नहीं सकता, क्योंकि सी की वैल्यू को मैं 100 नहीं कर सकता, क्योंकि सी की वैल्यू 50 है, 100 नहीं हो सकती। हम इसको नेगेटिव मान के 100 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फिर ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो दो नेगेटिव जुड़ नहीं पाएंगे, है ना। तो बाबू, सी की वैल्यू और ए की वैल्यू कभी भी 100 नहीं हो सकती, कभी भी 100 नहीं हो सकती। तो यहाँ पे चारों ही निष्कर्ष गलत है। नन फॉलोस, लेकिन नन फॉलोस से पहले देख लो, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। सर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर है आइदर सेकंड और थर्ड एंड आइदर फर्स्ट और फोर्थ फॉलो। आइदर सेकंड और थर्ड एंड आइदर फर्स्ट और फोर्थ फॉलो, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आइदर सेकंड और थर्ड एंड आइदर फर्स्ट और फोर्थ फॉलो। तो अब इसका मतलब क्या है कि दो ओनली या फ्यू सेंटेंस बेटा कभी भी आपस में जुड़ ही नहीं सकते किसी भी तरीके से। अगर आप दो ओनली या फ्यू सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो डेफिनेटली उनके बीच में नो रिलेशन आएगा। मतलब कोई डेफिनेट रिजल्ट निकाल ही नहीं सकते इन दोनों वाक्यों को जोड़कर। ये दोनों वाक्य कभी भी आपस में जुड़कर रिजल्ट नहीं दे सकते, है ना। कैसे भी जोड़ लो आप, कभी नहीं जुड़ पाएंगे। तो दो ओनली या फ्यू सेंटेंस कभी भी आपस में जुड़ नहीं पाएंगे। बेटा, बी को 100 मानने के चक्कर में तो इसको नेगेटिव मानना पड़ा। एफकेट के लिए सब कुछ ही पढ़ना है बेटा, छोड़ना गया कुछ नहीं। किसी भी एग्जाम के लिए पूरी रीजनिंग ही पढ़नी है, छोड़ना कुछ नहीं है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको 6 के 6 कथन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर मैं 6 के 6 कथन को दोबारा से एक्सप्लेन करूं तो कैसे करूंगा? पहला कथन हमने पढ़ा था, है ना। दूसरा हमने पढ़ा इसी की नेगेटिव फॉर्म। तीसरा हमने पढ़ा, चौथा हमने पढ़ा इसी की नेगेटिव फॉर्म, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं ठीक है। हाँ जी, जैसे पहला वाक्य हमने पढ़ा सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। दूसरा हमने इसी की नेगेटिव फॉर्म पढ़ी, कोई भी ए बी, कोई ए बी नहीं है। तीसरा हमने पढ़ा कुछ ए बी है ना। चौथा हमने पढ़ा कि कुछ ए बी नहीं है, या फिर इसी को हम पढ़ सकते हैं सभी ए बी नहीं है, या इसी को मैं पढ़ सकता हूं सभी ए कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो बेटा इन सेंटेंस को जरा डिफाइन करना, पॉजिटिव नेगेटिव 150 की फॉर्म में। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव,
है ना। अच्छा, 100-50 की फॉर्म में यहाँ ए की वैल्यू 100 है और बी की वैल्यू 50 है। यहाँ ए की वैल्यू भी 100 है, बी की वैल्यू भी 100 है। ए क्या है 50, बी क्या है 50, ए क्या है 50, बी क्या है 100। यहाँ पर ए की वैल्यू 50 है, बी की वैल्यू क्या है 100, ए की वैल्यू क्या है 50। ऑल ए कैन नेवर बी बी, याद होगा बेटा आपको पिछली क्लास में समझाया था। ए की वैल्यू सभी, सभी का मतलब 100, पॉजिटिव है तो 50, ये 100, नेगेटिव है तो 100, कुछ का मतलब 50, पॉजिटिव है तो 100, कुछ का मतलब 50, नेगेटिव है तो 100। सभी ए बी है, ये सभी नहीं बेटा, कुछ नहीं के बराबर होता तो यहाँ पर ए की वैल्यू 50 रहेगी। सभी ए कभी बी नहीं हो सकते, इसका मतलब कुछ ए बी नहीं है, तो ए की वैल्यू बेटा यहाँ पे क्या रहेगी 50 रहेगी। इन दोनों सेंटेंस पे ध्यान रखना बेटा, गलती मत कर देना, यहाँ ए की वैल्यू 100 मत ले लेना, यहाँ कभी ए की वैल्यू 100 मत ले लेना, ठीक है। हाँ जी, तो ये 4 सेंटेंस हैं जो हम पहले ही पढ़ चुके थे। पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस और ये है चौथा सेंटेंस। आज हमने 2 कथन नए पढ़े। पहला जो हमने पढ़ा वो था ओनली 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 ए आर बी, केवल ए बी है, केवल ए बी है, ओनली ए आर बी। और फिर हमने पढ़ा ओनली अ फ्यू ए आर बी, केवल कुछ ही ए बी है, या फिर मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ ओनली अ फ्यू ए आर नॉट बी, केवल कुछ ही ए बी है, केवल कुछ ही ए बी है और केवल कुछ ही ए बी नहीं है, इनका एक ही मतलब है। ये सेंटेंस पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, ये सकारात्मक है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है, और डिपेंड करता है कंक्लूजन पर। बेटा केवल ए ही बी है, इसका मतलब ऑल बी आर ए, इसका मतलब सभी बी ए है। भाई ऑल बी आर ए, केवल ए ही बी, केवल ए बी है, इसका मतलब ऑल बी आर ए है ना। ऑल बी, सभी बी ए है, सभी बी ए है। अच्छा, ओनली अ फ्यू ए आर बी, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है, समझ रहे हो। कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सेंटेंस है। केवल कुछ ही ए बी है, तो कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की डिमांड पर। मैंने डायरेक्ट आंसर देने के लिए सिर्फ 2 रूल आपको लिखा है। रूल नंबर 1 कि पॉजिटिव से पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा और नेगेटिव से नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। अगर कथन में 100 है तो निष्कर्ष में 50 बना सकते हो, लेकिन 50 को हम 100 नहीं लिखते हैं, समझ रहे हो। पॉजिटिव पॉजिटिव रिजल्ट मिलके पॉजिटिव ही बनेगा, है ना, और पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके नेगेटिव बनेगा, लेकिन कनेक्शन की कंडीशन क्या है, नो रिलेशन, कि कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। फिर हमने ईदर और पढ़ा था। ईदर और में बेटा क्या पढ़ा था हमने, ईदर और में हमने पढ़ा था दोनों कंक्लूजन गलत होनी चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो जाके वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा। लेकिन बेटा ऑल प्लस नो और सम प्लस सम नोट में ईदर और नहीं लगता, ऑल प्लस नो और सम प्लस सम नोट में ईदर और नहीं यूज करते, ठीक है जी। हाँ जी, बस यही पढ़ा है हमने, और क्या पढ़ा है। तो 100% ट्रू बेटा, 100% ट्रू वाले कंक्लूजन खत्म हो चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम 3 कंक्लूजन पढ़ेंगे, 100% ट्रू, पॉसिबिलिटी और 100% फॉल्स। तो हमने ना 100% ट्रू कंक्लूजन खत्म कर लिया। अब हम पढ़ेंगे कल पॉसिबिलिटीज को, संभावना को, कि संभावना कैसे बनाई जाती है सिलॉक्स चैप्टर में, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे डज नॉट फॉलो, फिर हम पढ़ेंगे कोडेड सिलॉक्स, फिर हम पढ़ेंगे इनवर्स सिलॉक्स, तब जाके चैप्टर खत्म होगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बस थोड़ा थोड़ा रेगुलर पढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ इतना सब कुछ डाइजेस्ट नहीं कर सकते इस चैप्टर में,
ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।